नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। अबरार खालिद एक ऐसा व्यक्ति जिसने इमरान खान का पूरा पासा पलट कर रख दिया। एक ऐसा जिद्दी इंसान जिसने ये ठान लिया था कि इमरान खान ने आखिरकार ये गिफ्ट कहां से लिए हैं, इतने महंगे उपहार कहां से लिए हैं, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अबरार खालिद ऐसा कौन सा शख्स है जिसने 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें इमरान खान को चुनाव लड़ने से रोक दिया है। इमरान खान इसीलिए सत्ते में आ चुके हैं क्योंकि एक जगह मतलब लाहौर से तो वो एक रजिस्टर्ड मतदाता ही नहीं थे। हाल ही के अंदर इमरान खान ने नामांकन दाखिल किया कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। 2 जगह से उन्होंने नामांकन दाखिल किए, लाहौर से और मीनावाली से। जैसे ही नामांकन वहां पर दाखिल होते हैं, निर्वाचन आयोग ने यह कह दिया कि भाई साहब आप जो है वो घर पे बैठिए, आपको इलेक्शन जो है वो लड़ने नहीं दिया जाएगा, आप आराम फरमाइए घर पे, क्योंकि आपके ऊपर जो केस दर्ज है उनकी संख्या है 122। भारत के अंदर अगर किसी व्यक्ति पर केस दर्ज होते हैं तो भारत का एक्ट क्या कहता है वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। और ये जो शख्स है अबरार खालिद, इसकी पूरी कहानी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार इसने इमरान खान को किस तरीके से परेशान किया। एक शब्द बड़ा चर्चा में है, वो है तोशाखाना। तोशाखाना एक ऐसी जगह होती है जहां पर सभी उपहार जो है वो रखे जाते हैं, किसी दूसरे देश से मिले हुए उपहार है जिनको जहां पर रखा जाता है। लेकिन आखिरकार तोशाखाना मामले के तहत इमरान खान को जेल क्यों हुई और आखिरकार उनका नामांकन खारिज क्यों हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये देखिए, फोटोग्राफर ने एक जबरदस्त इमेज ली है। तारों के पीछे से, मतलब बिजली की तार है, उसके पीछे इमरान खान दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिस तरीके से ये तार उलझे हुए हैं उसी तरीके से इमरान खान की जिंदगी जो है वो भी उलझी हुई है। इमरान खान का नॉमिनेशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है 2024 के इलेक्शंस के लिए। 2 जगह से इन्होंने इलेक्शन जो है वो नामांकन पत्र दाखिल किया था, लाहौर से और फिर मीनावाली से। इमरान खान की अगर बात करें तो ये अगस्त 2023 के अंदर जेल गए थे। 2018 से लेकर 2022 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था, लेकिन उसी दौरान इन्होंने महंगे महंगे उपहार जो है उनको भी बेच दिया था। चलिए जानते हैं पूरे लेक्चर के अंदर, और बड़ा जबरदस्त ये लेक्चर होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप अपनी जिंदगी को वाकई में ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एडिक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा जो कि आपको अपने फोकस पर, अपने टारगेट पर रहने नहीं दे रहा है। वो है आपका पॉर्न एडिक्शन। आप बार बार जो है आपके दिमाग के अंदर ऐसी कहते हैं कि वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, उनको इमेज करते हैं, आपका जो सीपीयू है वो फुल हो जाता है और जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए मेमोरी बचती नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप 75 डेज के इस हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करें, 5 जनवरी से हमारे साथ में बने और 5 जनवरी से लेकर अगले 75 दिन तक हम आपको वो 75 टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। और ये टेक्निक ऐसी वैसी नहीं होगी, हवा में बात नहीं होगी, ऑन रिसर्च पेपर हम लोग बात करेंगे। एक ऐसी यानी कि 75 कहानी आप लोग को बताई जाएंगी कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर इन टेक्निक्स को अपनाया और वो कैसे इस पूरे जंजाल से जो है वो बाहर निकले हैं। आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को ये कोर्स 350 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। 5 जनवरी से ये कोर्स जो है शुरू होने जा रहा है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है अबरार खालिद। अबरार खालिद कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, ना तो इसके पास में जबरदस्त पैसा था, ना कोई रुतबा था, बस ये एक एक्टिविस्ट था। इसने एक बार जो है आरटीआई लगाई पाकिस्तान के अंदर और ये जानने की कोशिश की कि इमरान खान हमें ये बताइए कि आपको विदेशों से जो गिफ्ट मिले हैं वो कहां पर हैं और उनकी कीमत क्या है। वहां से जवाब आता है कि हम जो है वो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। अबरार खालिद बड़ा जिद्दी था, इसने वहां के कोर्ट के अंदर जो है वो एक अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने ये पूछा कि आखिरकार ये बताइए, यानी कि इमरान खान को ये बोला कि आप जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। इमरान खान के वकील ने यह कहा कि यह देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की अखंडता का सवाल है, इसलिए जानकारी नहीं दी जा रही है, इससे देश के अंदर दंगे हो सकते हैं। मतलब उपहार को लेकर क्या देश में दंगे हो सकते हैं? इतनी बड़ी जो है वो उन्होंने बात बोली। बाद में फिर यह पता लगा कि जो भी उपहार वहां से मिलते हैं, इमरान खान को किसी दूसरे देश से मिल रहे हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राजनयिक जो उपहार दे रहे हैं, उनको एक जगह रखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं तोशाखाना। तो तोशाखाना के अंदर जो उपहार रखे जा रहे थे, उन उपहारों की कीमत करोड़ों के अंदर थी।
लेकिन इमरान खान ने उन करोड़ों के उपहार की जो कीमत है वो बताई महज 4 लाख 5 लाख। लेकिन फिर आखिरकार इसके लिए नियम क्या है? इमरान खान ने इतनी बड़ी बात जो है वो क्यों छिपाई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो अबरार खालिद के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। ये एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इमरान खान को पूरी तरीके से जो है वो अब फंसा दिया है। देखिए बेसिकली पाकिस्तान के अंदर नियम क्या है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति या दूसरे पद पर रहने वाले को मिले तोहफे की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। नेशनल आर्काइव मतलब वहां का जो डिपार्टमेंट है उसको देनी होती है। इन्हें तोशाखाना में जमा किया जाता है। जितने भी उपहार हैं इनको तोशाखाना में जमा करना होता है। अगर तोहफा 10,000 पाकिस्तानी रुपए से कीमत वाला है, मतलब इससे कम कीमत वाला है, तो बिना कोई पैसे चुकाए इससे संबंधित व्यक्ति उसको रख लेता है। मतलब ज्यादा महंगा उपहार नहीं है, 10,000 से कम का है, तो जिसको भी उपहार मिला है वो अपने घर में उसको रख सकता है। लेकिन तोहफे की अनुमानित कीमत अगर 10,000 से ज्यादा है तो 20% कीमत देकर गिफ्ट अपने पास रखा जा सकता है। अगर 4 लाख से ज्यादा का गिफ्ट है तो इसे सिर्फ वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री या सदर रियासत राष्ट्रपति ही जो है वो खरीद सकता है। अगर कोई नहीं खरीदता है तो फिर इसकी क्या हो जाती है? नीलामी हो जाती है। तो बेसिकली इमरान खान यहां पर इसलिए फंसे क्योंकि जिस प्राइस की कीमत जो उपहार मिला था उसकी कीमत 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसकी कीमत बताई गई कि ये महज और महज 2 या 3 लाख का है ताकि वो इनके खाते में आ जाए। तो प्रधानमंत्री ने उसको क्या कर लिया? खरीद लिया। बहुत महंगे उपहार थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि ये जो है वो अब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। कहां से? 2 जगह से इन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहा, एक तो लाहौर से और एक मीनावाली से। लाहौर में तो ये एक रजिस्टर्ड वोटर ही नहीं थे, इसलिए वहां से खारिज कर दिया गया। मीनावाली के अंदर ये केस था कि इनके ऊपर कुल 122 केस दर्ज हैं और 122 केसों के अंदर पूरी की पूरी लंबी लिस्ट है, इसीलिए दोनों जगह से इनके नामांकन खारिज हो गए। भारत का आखिरकार लॉ क्या कहता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। खान नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड बिकॉज ही वाज नॉट ए रजिस्टर्ड वोटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड बिकॉज ही वाज कन्विक्टेड द कोर्ट ऑफ लॉ एंड हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। मतलब 2 आधार थे इनको वहां से हटाने के। पहली बात तो यह है कि वो रजिस्टर्ड नहीं थे, दूसरी बात है कि इनके ऊपर केस चल रहे थे। लेकिन भारत का जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 वो भारत के अंदर क्या कहता है? क्या मान लीजिए कि भारत के अंदर ऐसा केस हो तो फिर उसका क्या हो सकता है? देखिए पीआरए जो है इसकी एक सेक्शन है 8(3), मतलब 8वीं जो है वो सेक्शन है और 3 इसका सबसेक्शन है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जो कि धारा 8 की उपधारा 1 और 2 में नहीं है, उसे 2 साल या उससे अधिक के लिए जेल भेजा जाता है। अगर मान लीजिए कि 2 साल या उससे अधिक के लिए जेल भेज दिया है तो वो अगले 6 साल तक के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। मतलब भारत के अंदर भी यह प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को जेल हुई है तो उसको भी अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। यही हुआ है इमरान खान के साथ में। इमरान खान जो है वो जेल गए थे, लेकिन अब जेल जाने के बाद उनको जो है वो 6 साल, उनका रूल अलग है। ठीक है, अगर मान लीजिए जमानत पर है, उसकी अपील अभी भी लंबित है, मतलब पेंडिंग चल रही है, तो उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाता है। ये प्रावधान जो है वो भारत के हैं। ठीक है, मतलब इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने समझाया कि अगर मान लीजिए ये केस भारत में हो, वैसे तो होगा नहीं, अगर हो भी तो भी उसके बेसिस जो है वो हम लोग देख सकते हैं। इमरान खान के ऊपर कुल जो है वो 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान पर पाकिस्तान में 121 मामले जो है वो दर्ज हैं। इसमें देशद्रोह, ईश निंदा, हिंसा, आतंकवाद को बढ़ावा देना शामिल है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इन सभी केस की एक लिस्ट भी जो है वो सौंप दी थी। लिस्ट में बताया गया कि इस्लामाबाद में इमरान के खिलाफ 31 और लाहौर में 30 केस दर्ज हैं। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री जो कि देश को रिप्रेजेंट करता है उसके ऊपर केस देखिए, आतंकवाद को बढ़ावा देना, देशद्रोह, ऐसे केस जो है वो दर्ज है। भारत कभी भी ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त करता ही नहीं है। लिस्ट के मुताबिक इमरान के खिलाफ लाहौर में आतंकवाद की 12 और फैसलाबाद में 14 मामले जो है वो दर्ज हैं। कुछ और मामले हैं, जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है अल कादिर ट्रस्ट। अल कादिर जो ट्रस्ट है वो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी की जमीन का मामला था जो कि इनकी पत्नी से जुड़ा हुआ था। उस केस में भी इनको जेल हुई है। दूसरा है विदेशी मेहमानों से जो उपहार मिले थे उनकी कीमत कम बताकर उसको खरीद लिया। तीसरा है महिला जज को धमकाया था और इस केस में भी इनको जेल हुई थी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो अभी मैदान के अंदर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब पीटीआई, इसी से जुड़े हुए हैं इमरान खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है ना, नवाज शरीफ की है।
ठीक है, मुत्तहिदा ये बहुत सारी पार्टी जो हैं वो इनके अभी इलेक्शंस के अंदर उतरी हुई है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। तो 8 फरवरी को ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पाकिस्तान कौन सी डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। वाकई में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ये है। देखिए, कोई इंसान गलती करे और वो समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंसान गलती करे फिर भी उसको एक्सेप्ट ना करे, ये बहुत बड़ी गलती है, मतलब ब्लंडर है। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर इतने केस चल रहे हैं और प्रधानमंत्री बने हुए हैं। शर्म आनी चाहिए कि देशद्रोह का जिसके ऊपर केस चल रहा है और वहां के लोग उसको इलेक्शंस के अंदर जिता भी देते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है पाकिस्तान का। अगर हम लोग 2018 के इलेक्शंस की बात करें तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जो वोटर हैं वो लगभग 1 अरब के आसपास हैं। 3765 जो है वो वहां पर नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स हैं। 110 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, 110 रजिस्टर्ड जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 30 जो है वो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज है। 18 वोटिंग वहां पे एज है, हमारे यहां पे भी 18 ही है। 85,000 पोलिंग स्टेशन वहां पे बनाए गए थे 2018 के अंदर और 55% वोटिंग का रेशो रहा था 2013 के इलेक्शंस के अंदर। उसके बाद में जब 2018 के अंदर इलेक्शन हुए तो महज और महज 5 से 7% ही बढ़ा था, ज्यादा कोई वहां पर डिफरेंस नहीं था। तो पाकिस्तान के हालात के लिए वो खुद जिम्मेदार है। जब ऐसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां पर इस पद पर बैठाया जाता है तो समझ के चलिए आप लोग। ठीक है, खैर भाई हमारा देश जो है मतलब वाकई में मानना पड़ेगा, लेकिन अपने देश को और बेहतर बनाना है। हम लोगों को अपना जो स्किल है इसको वाकई में साबित करना पड़ेगा। मतलब हमारा जो एडिक्शन है इसको पॉजिटिव वे में लगाना पड़ेगा, गलत के अंदर नहीं लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसको स्टॉप करने के लिए हमारा एक कोर्स जो है वो मैदान में आ चुका है। अगले 75 डेज तक मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा। 5 जनवरी से अगर आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार है, सोचकर देखिए यार मैं भी तो आप लोगों के साथ में हूं ना। बोलिए 75 डेज तक। देखिए बेसिकली बात क्या है, अगर आपके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है तो बराबर साथ दीजिए ना। आपको आगे तो निकालेगा, आपको पीछे तो धकेलने से रहा। अगर मान लीजिए कि 75 टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी और 75 रियल स्टोरीज, मतलब उन लोगों ने किस तरीके से इस टेक्निक को अपनाया और वो इससे बाहर निकले और बहुत जबरदस्त लाइफ जो है, बहुत अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं, तो बुरा क्या है यार, सोच के देखिए, है ना। चैलेंज जो है वो कोड आप लोग को यूज करना है और ये कोर्स आपको 350 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। तो जुड़िए कोर्स के साथ में और एक बार मुझे मौका जरूर दीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।